हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर, नाउन का नंबर, जिसका आज 5वां पार्ट है ना। नंबर से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछा तो इसलिए सब कुछ पढ़ेंगे। हम लोग को फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करना है, पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करना है। क्लियर? तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, हेडिंग क्या बनाए, सम नाउन्स ऑफ एन कंफ्यूज। कुछ ऐसे नाउन है जो ऑफ एन अक्सर कंफ्यूज करते हैं। जैसे देखिए, हाउस मतलब क्या होता है, घर। होम मतलब क्या होता है, घर, है ना। कंफ्यूज करने वाला बात, तो इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। यार हाउस वर्ड कहां पे यूज करेंगे और होम वर्ड कहां पे यूज करेंगे। वैसे ही लिखिए, एयर। एयर मतलब क्या होता है, हवा। विंड मतलब क्या होता है, हवा। तो इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कहां पे एयर का यूज करेंगे, कहां पे विंड का यूज करेंगे। क्लियर ना। चलिए, तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हाउस, हाउस, और एक लिखे होम। तो जरा बताइए, हाउस मतलब क्या होता है, होम मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा, हाउस मतलब होता है दूसरे का घर, और होम मतलब होता है अपना घर। क्या समझ में आया? जो हाउस मतलब दूसरे का घर और होम मतलब अपना घर। अपना घर मतलब जहां पे क्या है ना, जो गांव वाला जो घर होता है, अपना घर है ना, या और कहीं रेंट पे लेके रहते हैं या पढ़ते हैं या कोई भी काम करते हैं वहां पे रह के, तो वो हो गया क्या, दूसरे का घर, है ना। तो क्या होता है दूसरे के घर में, क्या है, जैसे लड़का सब दीवार पे लिखते रहेगा, घसते रहेगा, बोर्ड पे लिखेगा, खुरचते रहेगा, तोड़ते रहेगा, फोड़ते रहेगा, है ना। तोड़ दिया अलमारी, निकल गया, बहुत रेंट ले रहा था। वहीं अपना घर, मम्मी फोन की, जानते हो रात में आंधी आया था जिसमें अपना पिछला जंगला जो था उसका शीशा टूट गया है। कैसे? अंदर से भाव आया, कैसे। अच्छा, अभी हम मिस्त्री को फोन करते हैं, अभी जाके वो लगा देगा। मतलब दर्द है, अंदर से फीलिंग है, ओह कैसे। तो इसे कहते हैं अपना घर। मतलब जहां लगाव हो, क्या हो, लगाव हो, लगाव हो, है ना। और जहां लगाव नहीं हो, लगाव नहीं हो, लगाव नहीं हो मतलब हाउस, लगाव है मतलब होम। क्लियर? तो अपना घर होम और दूसरे का घर हाउस। तो एक एग्जांपल देते हैं, जरा बनाइएगा। इंडिया इज अ होम ऑफ इंडियन, और एक है इंडिया इज अ हाउस ऑफ इंडियन। बताइए कौन राइट है, कौन रॉन्ग है। एक है इंडिया इज अ होम ऑफ इंडियन और दूसरा है इंडिया इज अ हाउस ऑफ इंडियन। बोलिए राइट रॉन्ग। हाँ, तो क्या किए, फर्स्ट वाले को राइट एंड सेकंड वाले को रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इंडिया, हम लोग इंडियन है, और इंडियन है तो इंडिया से लगाव है कि नहीं है जी, है ना लगाव। तो लगाव है तो होम होगा, लगाव नहीं रहता तो हाउस लगाते। समझ में आ गया? तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए। क्या है, एयर और विंड। बताइए, एयर मतलब क्या होता है, हवा, और विंड मतलब भी क्या होता है, हवा। और एयर मतलब भी हवा और विंड मतलब भी हवा। समझ रहे हैं ना। बट ये क्वेश्चन जरा देखिए, फिर बताइएगा। हिज हैट वाज ब्लोन माउथ बाय ए स्ट्रॉन्ग एयर, है ना। उसका टोपी उड़ा मुंह से फूके तो। नेक्स्ट क्या है, हिज हैट वाज ब्लोन बाय विंड, और उसका टोपी हवा में उड़ गया। बताइए कौन सही कौन गलत। हाँ, क्या है, ये गलत होगा, ये सही होगा। क्यों सही होगा? तो याद रखिएगा, एयर, एयर मतलब भी हवा होता है, बट एयर मतलब कैसी हवा, सांस लेने भर की हवा। जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हैं, अब आप लोग बैठे हुए हैं तो सबका जो टोपी पहने उनका टोपी उड़ तो नहीं रहा है, टोपी क्योंकि हवा तो चल रहा है अभी भी ना, सांस ले रहे हैं हवा, है ना, बट टोपी तो नहीं उड़ रहा है। बट अगर विंड आ जाए, गति वाली हवा आ जाए, तो टोपी क्या, टोपी वाला को भी उड़ा देगा,
क्या जी समझ रहे हैं? जो एयर मतलब क्या, हवा ही, और विंड मतलब भी हवा ही, बट एयर मतलब सांस लेने भर की हवा, मतलब सांस लेने भर की हवा, उसे एयर कहेंगे। बट अगर विंड जो है वो गति वाली हवा को कहेंगे। तो याद रहेगा, ये गति वाली हवा और ये सांस लेने भर की हवा। तो क्या हिज हैट वाज ब्लोन माउथ बाय स्ट्रॉन्ग एयर। तो मुंह से फूंकने से टोपी नहीं उड़ता है ना? गति वाली हवा आएगी, विंड आएगी तो टोपी भी उड़ा देगा, टोपी वाला को भी उड़ा देगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? हैबिट और कस्टम। हैबिट मतलब क्या होता है? आदत होता है। हैबिट मतलब नहीं कहते तुम्हारा हैबिट ठीक ठाक नहीं है, तुम्हारा हैबिट खराब है ना? तो हैबिट मतलब क्या? आदत। और कस्टम मतलब भी क्या होता है? आदत। हैबिट मतलब भी आदत और कस्टम मतलब भी आदत, है ना? बट समझना है, हैबिट मतलब याद रखिएगा, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत आदत, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत आदत अगर खराब हो तो उसे कहेंगे क्या? इसका हैबिट ठीक ठाक नहीं है, ये खत्म है। नेक्स्ट है कस्टम। किसी गांव, देश, समाज, राज्य का ही पूरे का एक फेज घसका हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? कस्टम। तो हैबिट मतलब आदत, हैबिट मतलब आदत, और कस्टम मतलब रीति रिवाज। क्या? हैबिट मतलब आदत और कस्टम मतलब वो भी किसका? किसी देश का, राज्य का, गांव का, है ना? मतलब क्या हुआ? हैबिट मतलब आदत, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत आदत, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत आदत खराब हो तो हैबिट किसी देश, राज्य, समाज, है ना, उसको क्या कहेंगे? रीति रिवाज, है ना, कस्टम यूज करेंगे। क्लियर? तो जैसे देखिए ना एग्जांपल, द अफ्रीकन्स हैव ए स्ट्रेंज हैबिट या द अफ्रीकन्स हैव ए स्ट्रेंज कस्टम। बताइए कौन राइट कौन रॉन्ग? सेंस। हाँ, ये क्या है? गलत है, ये क्या है? सही है ना? क्योंकि क्या है, ये अफ्रीकन्स, पूरे अफ्रीका वासी का बात हो रहा है, पूरे अफ्रीका वासी का बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? कस्टम यूज करेंगे, किसी एक पर्सन का बात करते तो हैबिट यूज करते। क्लियर? चलिए, जब इतना समझ में आ गया तो एक बार अच्छा जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो क्या लिखे? कॉस्ट, और एक क्या होता है? प्राइस। बताइए कॉस्ट मतलब क्या होता है? मूल्य नहीं, और प्राइस मतलब भी क्या होता है? मूल्य, है ना? नहीं कहता है क्या इसका क्या कॉस्ट है, क्या प्राइस है। तो कॉस्ट मतलब भी मूल्य और प्राइस मतलब भी मूल्य। याद रखिएगा, जब आप लोग कोई मान लीजिए मार्कर खरीदने गए आप मार्केट में, तो दुकानदार से आप क्या पूछिएगा? सर ये मार्कर का कॉस्ट कितना है या मार्कर का प्राइस कितना है? बताइए। प्राइस पूछेंगे ना या कॉस्ट पूछेंगे? प्राइस पूछेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस मतलब ये होता है जो दीजिएगा कितना में, और कॉस्ट मतलब आप कितना में लाए हैं समझ रहे बात? जो कॉस्ट मतलब आपको कितना खर्चा पड़ा, मतलब याद रखिएगा अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर। क्या? अमाउंट पेड बाय कीपर, अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर। अगर अमाउंट पेड करेगा कौन? शॉपकीपर, तो क्या होगा? तो अगर अमाउंट पेड करेगा शॉपकीपर तो उसे क्या कहेंगे? कॉस्ट। और अगर अमाउंट पेड बाय कस्टमर, अमाउंट पेड बाय कस्टमर, है ना? तो अमाउंट पेड बाय कस्टमर तो क्या कहेंगे? प्राइस, है ना? तो याद रखिएगा, आज के बाद कुछ खरीदने जाइएगा दुकान वगैरह में तो उससे क्या पूछिएगा? प्राइस। नहीं तो अगर का सामान ले लिया और कहे कितना कॉस्ट है, सामान रखो पगला पागो, है ना? तो प्राइस मतलब कि जैसे देखिए कोई बुक है, अगर कोई बुक पटना में छपा, है ना, अगर पटना में प्रिंट हुआ अगर बुक, तो वो उसका रेट अगर पटना में 100 रुपया है तो दिल्ली में उस बुक का कितना कॉस्ट पड़ जाएगा?
120 या 150, इस टाइप का है ना। मतलब क्या, इसका तो प्रिंट जो इतना में तो बन के तैयार हुआ, बट लेके गया इतना है ना, लेके गया उतना जो ले जाने में जो खर्च लगा, तो उससे क्या है ना, ये क्या है ना, आपका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रेट बढ़ता है ना। तो याद रखिएगा, ये कभी भी किसी से पूछना है तो प्राइस पूछना है, कॉस्ट नहीं पूछना है। क्या पूछना है? प्राइस पूछना है, कॉस्ट नहीं पूछना है, ठीक है। कॉस्ट मतलब लागत मूल्य, आप कितना में खरीदे हैं, और प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, हमको कितना में दीजिएगा। तो कॉस्ट है अगर 100 रुपीज, तो प्राइस कितना होगा 120। क्लियर? उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कस्टमर और क्लाइंट। कस्टमर और एक क्लाइंट, क्लियर ना। कस्टमर और क्लाइंट, कस्टमर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। कस्टमर मतलब ही ग्राहक होता है, और क्लाइंट मतलब ही ग्राहक होता है। क्या क्या? कस्टमर मीन्स भी ग्राहक एंड क्लाइंट मीन्स भी ग्राहक। याद रखिएगा, कस्टमर वो होता है, जैसे देखिए अभी अपना निर्माण है, निर्माण और नीचे में रहता एक किराना का दुकान। क्या? अब निर्माण में कोचिंग चल रहा है और नीचे निर्माण किराना स्टोर रहता। अब क्या है, आप आते 500 रुपया देते हमको, 2 झोला भर के सामान दे देते, तो आप मेरे हो गए कस्टमर। क्या क्या क्या? पैसा लिए, झोला भर के सामान दे दिए, तो आप मेरे हो गए कस्टमर, है ना। अगर हम एडवोकेट होते, मान लेते हैं हम एडवोकेट हैं, है ना। अब हम एडवोकेट हैं, आप हैं सो कोई मामला में फंस गए, आए हमको 2000 रुपया दिए, सर लेकिन ऐसा ऐसा बोला प्रॉब्लम में फंस गए, ठीक है, हम कोई बात नहीं, जाओ। गए, बगले में तो कोर्ट है ना, गए और बोले निर्माण के बच्चे हैं, टेंशन वेंशन लेना नहीं, रख ले पॉकेट में, जाके बस बोल दिए, मामला सेट हो गया, तो आप मेरे हो गए क्लाइंट। क्या समझ में आया? जो सेवाओं का लाभ ले, है ना, जो सेवाओं का लाभ ले उसे कहेंगे क्लाइंट, जो सामान का लाभ उठाए उसे कहेंगे कस्टमर। मतलब पैसा दिया, सामान ले लिया, कस्टमर, है ना। और ये है पैसा दिया बट उसके बदले में कुछ नहीं लिया, बस सेवा कर दी उसका, ठीक है कोई बात नहीं देख लेंगे, तो ये हो गया क्लाइंट। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात जरा इसका स्क्रीनशॉट, वैसे 1 मिनट लिख देते हैं। परचेजर ऑफ गुड्स, है ना, मतलब जो सामान परचेज करे, सामान का, है ना, सामान परचेज करे। एवेल, वन हु एवेल सर्विस, सर्विस, क्लियर ना, है ना। तो वह व्यक्ति जो सेवाओं का लाभ ले, क्या करे, सेवाओं का लाभ ले, उसे क्या कहेंगे, जो सेवाओं का लाभ ले उसे क्या कहेंगे, क्लाइंट कहेंगे। और जो सामान का लाभ उठाए, जो सामान परचेज करे उसे क्या कहते हैं, कस्टमर कहते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए सब जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो लगा दीजिएगा क्लाइंट और ले लिए झोला भर के सामान, गलती से मिस्टेक हो जाएगा। तो इसलिए गलती कुछ होना ही नहीं चाहिए। चलिए हम जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं।